हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारी दुनिया में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में पता लगाना बहुत ही मुश्किल काम है। तभी तो इस दुनिया को मिस्ट्रीज से भरा हुआ प्लेनेट कहते हैं। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे बड़े स्टोन्स यानी पत्थरों के बारे में बताएंगे जिन्हें देखकर आपके होश ना उड़ जाएं तो कहिएगा। दोस्तों, आपको समझ ही नहीं आएगा कि आखिर ये इतने बड़े बड़े पत्थर कैसे छोटे छोटे पत्थरों के ऊपर टिके हुए हैं। आज के इस एपिसोड को देखने के बाद तो आपका लॉ और फिजिक्स से एतबार ही उड़ जाएगा। दोस्तों, पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को ज़रूर दबा दें। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आज आपको इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। गोल्डन रॉक। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं म्यांमार का ये अजीब सा पत्थर। जी हाँ दोस्तों, इस पत्थर का नाम है गोल्डन रॉक। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस पत्थर को किस तरह से बैलेंस किया गया है इस छोटे से पहाड़ से। और अब आप ज़रा नज़र डालिए इसके छोटे से नीचे के तलवे के ऊपर, जिस गिरते हुए पहाड़ के ऊपर ये किस तरह से ये इस ढलान वाली जगह पे टिका हुआ है। दोस्तों, इस पत्थर को देख के लगता है कि वाकई में इस पत्थर ने लॉ ऑफ फिजिक्स वगैरह को सबको फेल कर दिया है। कहा जाता है कि कई बार यहाँ पर साइंटिस्ट की टीम्स आई लेकिन सॉल्यूशन कोई भी नहीं ढूंढ पाया और यहाँ के तमाम ही लोग इसे अपने अपने खुदाओं का एक मौजज़ा मानते हैं। दोस्तों, सिर्फ लोकल्स ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं और अपनी मन्नतें मानते हैं। दोस्तों, इस पत्थर को देख के एक चीज़ तो वाज़ेह है कि ये वाकई में कुदरत का करिश्मा ही है। दोस्तों, अगर कभी आपने इस पत्थर के बारे में सुना है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। स्टीमबोट रॉक। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर आप अमेरिका जाएं तो आपको ये जगह ज़रूर विजिट करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, ये देखिए किस तरह से 700 टन से भी ज़्यादा का ये पत्थर एक जगह पर ऐसे खड़ा है जैसे ये कभी भी नीचे गिर सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये पत्थर 600 मिलियन ईयर्स से यहीं पे पड़ा हुआ है। कहा जाता है कि कुछ सालों पहले कॉलेज के कुछ लड़कों ने मिलकर इस पत्थर को हिलाने की कोशिश की थी लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ है, बल्कि वहाँ की गवर्नमेंट ने उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई और करी। दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि यहाँ के बारे में कहा जाता है कि इसके पास आपको हज़ारों की तादाद में लाल पत्थर मिलेंगे, लेकिन ये जो 700 टन का पत्थर है वो सबसे अलग है। दोस्तों, जब आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जहाज की शेप में है। कृष्णा बटर बॉल। दोस्तों, अब हम आपको इंडिया के एक कृष्णा बॉल के बारे में बताते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप इस तस्वीर को देख लीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों ने इस तरह की तस्वीर पहले कभी नहीं देखी होगी। दोस्तों, क्या आप कभी सोच भी सकते हैं कि ये एक ढलान वाली जगह पे इस तरह से इतना बड़ा पत्थर टिका हुआ हो सकता है। दोस्तों, ये जो आप नीचे की तरफ पत्थर देख रहे हैं वो बहुत ही स्लिपी हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से कोई भी इंसान पूरी तरह से स्लिप होकर नीचे गिर सकता है, लेकिन दोस्तों हजारों सालों से ये पत्थर वैसे का वैसे ही पड़ा है। दोस्तों, कहा जाता है कि ये पत्थर नहीं बल्कि बटर बॉल है और इसको बटर बॉल कहने की वजह हिंदू मजहब है, क्योंकि हिंदू मजहब में इस बड़े से पत्थर को बटर बॉल के नाम से जाना जाता है। बैलेंसिंग रॉक। दोस्तों, अब हम आपको फ्रांस लिए चलते हैं। वहाँ का नज़ारा भी किसी से कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए किस तरह से स्टोन को बैलेंस किया हुआ है एक छोटे से पत्थर के ऊपर। दोस्तों, सबसे मज़े की बात तो ये है कि जो पत्थर आप बड़ा सा देख रहे हैं वो छोटे से स्टोन के एक बिल्कुल एज पे टिका हुआ है। कहा जाता है कि किसी ने आज तक इस तरह से बैलेंस बनाया हुआ किसी बड़े से पत्थर को नहीं देखा था। दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी पहले इस तरह का नज़ारा देखा था? हमें कमेंट करके बताइए। ये पत्थर 30 फीट ऊंचा है और एकदम एज पे होते हुए भी ये आज तक नहीं हिला। वास्को स्टोन। दोस्तों, आपको बता दें कि इस पत्थर को देखने के बाद किसी की भी जान निकल जाए। कहने का मकसद ये है कि जो भी इस पत्थर को देखता है वो देखता ही रह जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि ये पत्थर भी सबसे अजीब चीज़ों में से एक है, जहाँ बल्कि देखने में ऐसा लगता है कि ये कभी भी नीचे गिर जाए, लेकिन ऐसा 2016 तक तो नहीं हुआ था। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 1200 सालों तक एक ही जगह पर रहने के बाद अचानक से ही ये बड़ा सा स्टोन नीचे गिर गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ के लोगों का कहना है कि जानबूझ के कुछ लोगों ने इसे नीचे गिरा दिया और इनका कहना है कि कुछ लोगों ने इसके बगल में ही खुदाई शुरू कर दी, जिसकी वजह से यहाँ पे इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अब ये बड़ा सा पत्थर नीचे गिर चुका है और साथ ही दोस्तों ये 2 टुकड़ों में भी हो चुका है। यहाँ के लोग इस बात को लेकर बहुत ही दुखी हैं। कई लोग तो इसको अपना मजहब भी मानते थे और इसलिए वो बहुत ज़्यादा अफसरदा भी हैं। तो दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। हमारी वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को ज़रूर दबा दें।